हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो पर्सन ऑन योर माइंड की आज रीडिंग हो रही है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या हो सकता है, करंट फीलिंग्स उनकी क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है उनका। ठीक है, आज की इस रीडिंग का टॉपिक है। तो ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है। अकॉर्डिंग टू योर पर्सन्स नेम इनिशियल आज की रीडिंग होगी। ग्रुप नंबर 1 में ये वाले इनिशियल्स हैं ABDKFHMPOSVX एंड वाई। एंड ग्रुप नंबर 2 में CEGILJQNRUTWNZ ये वाले इनिशियल्स हैं। ठीक है, तो जो भी इनिशियल्स हैं आप उनको सेलेक्ट कीजिएगा और अपनी रीडिंग को देख लीजिएगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन एक चीज़ का प्लीज़ खास ख्याल रखिएगा कि ये जर्नल रीडिंग्स हैं, हर चीज़ रेजोनेट नहीं हो सकती। सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। यहाँ पर ये ओवरऑल एनर्जीज मैंने निकाल के रख दी हैं, आप दोनों की होंगी इसमें। ठीक है, चलिए जी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 1 चूज़ किया है, आपके पर्सन का नाम इनिशियल जो है वो फर्स्ट लेटर ग्रुप नंबर 1 में आता है। तो देख लेते हैं क्या है उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड। तो यहाँ पर ये ओवरऑल एनर्जीज हैं जो मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ। देख लेते हैं इसमें क्या है आपके लिए। ओपनिंग टू लव, ओके, मेक द एफर्ट, ओके, एंड यहाँ पर है ट्रू लव। ओ वाओ, अमेजिंग। अच्छा, मुझे यहाँ पे ऐसा पिक हो रहा है जैसे कि ये जो आपके पार्टनर हैं विद दिस ट्रू लव, मुझे लग रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे पहले अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, अभी मैं देखूंगी तो वो पता चल जाएगा, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे इस पर्सन को ना पता ही नहीं था कि ट्रू लव होता क्या है। या मतलब शायद ये अनजान थे, इन्होंने उतने एफर्ट्स नहीं डाले रिलेशनशिप में जितने इनको डालने चाहिए थे, या फिर ये ओपन अप नहीं हो पाए इतना, अपने दिल को आपके सामने कभी रख नहीं पाए। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आई डोंट नो, अभी तक मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, मुझे कार्ड देखूंगी तो वही मुझे पता चलेगा। ऐसा फील हो रहा है जैसे या तो आप कांटेक्ट में नहीं है इस पर्सन के साथ, या तो लेस कांटेक्ट है, बहुत कम बातचीत होती है, या आपकी एब्सेंस है भाई इनकी ज़िंदगी में। उस चीज़ ने इस पर्सन को आपकी वैल्यू करवाई है। मतलब इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ रही है कि यस, ट्रू लव होता है, सच्चा प्यार होता है। तो ये आपका ट्रू लव है, ये जो भी पार्टनर हैं आपके। या तो आपको ये चीज़ फील हो रही है इस वक्त, या इस पर्सन को ये चीज़ फील हो रही है। एक दूसरे से दूर जाकर, या एक दूसरे से बात ना कर कर, या कम बात कर कर अब ये पर्सन एफर्ट्स डालना चाहते हैं। मुझे लगता है दिस पर्सनस हार्ट इज़ ऑन फायर। इस पर्सन का जो दिल है ना, वो फायर, जल रहा है, भुन रहा है, मतलब पक रहा है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि अब कैसे शुरुआत की जाए, क्या किया जाए। इस पर्सन का हार्ट ओपन हो रहा है आहिस्ता सा। में भी पहले इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था, अब ओपन अप हो रहा है। या हो सकता है कि आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, अब आपका हार्ट चक्रा ओपन अप हो रहा है। आपको समझ आ रही है कि पहले अगर आपको लव हासिल करना है, प्यार चाहिए आपको ज़िंदगी में, तो आपको खुद को लव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका पार्टनर एफर्ट्स डालता है। अदरवाइज़ अगर आप ही एफर्ट्स डालते रहोगे तो फिर बात नहीं बनेगी। हो सकता है कि सिर्फ एक ही बंदा एफर्ट्स डाल रहा था, अगले बंदे को कोई पड़ी ही नहीं थी, ये भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम आगे कार्ड्स देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है इस पर्सन की। ये तो ओवरऑल एनर्जीज थी। नाउ लेट्स सी कि इस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या चल रहे हैं। ठीक है, मैं इन कार्ड्स को यहाँ रख देती हूँ, नज़र तो आपको आ ही रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ रख देते हैं इनको। ओके, नाउ लेट्स सी करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की क्या है, और फिर इनका हम नेक्स्ट मूव भी चेक करेंगे। लेट्स सी क्या है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स इस पर्सन की जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया है, उनके पर्सन की, पार्टनर की। प्लीज़ एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पर है ब्रेक थ्रू, फेट,
मैंने कहा ना कुछ तो फेटेड है, कुछ ना कुछ तो रियलाइजेशन हो रही है आपकी तरफ या इनकी तरफ। सेल्फ ग्रोथ समझ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर है अपॉलॉजी, यस। यहाँ पर है अवॉइडेंस, ऑटम, मे बी ऑटम का मंथ इम्पॉर्टेंट हो या तब से आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। यहाँ पर पाड़ी है, पाड़ी। इनको मैं एक एक करके क्लैरिफाई करूंगी एंड देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि करंटली क्या चल रहा है, फिर हम इनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे। बॉटम एनर्जी जो है वो है केमिस्ट्री, पैशन। ओ वाह, वैसे ये चीज़ होनी ही है, ठीक है, बिकॉज केमिस्ट्री और बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। केमिस्ट्री आप दोनों की वैसे ही बहुत अच्छी रही है, तो ये पर्सन उस चीज़ को लेकर बहुत पैशनेट इस वक्त फील कर रहे हैं। अपॉलॉजी भी है, फॉरगिवनेस चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में भी ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। और वो इसीलिए भी ये सब हो रहा है, ये एनर्जीज इसीलिए आई हैं बिकॉज हम मरकरी रेट्रोग्रेड से गुजरने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक 25 to 27 अप्रैल, हाँ 26, आई थिंक 25-27 को है, ठीक है। मरकरी रेट्रोग्रेड से हम गुजरने वाले, तो उसके असरात होते हैं उसके ना। एक मैं उस पर भी रीडिंग बना दूंगी, ठीक है। करंट फीलिंग्स की ही बनाऊंगी क्योंकि उसमें बहुत चेंजिंग आती है आपकी फीलिंग्स में, आपके मूड्स में, और इस पर्सन की भी एनर्जीज में वो चेंजिंग आती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके बीच थर्ड पार्टी रही है तो वो थर्ड पार्टी भी यहाँ पे क्यों रही है अभी मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। लेट्स सी सबसे पहले कि ये ब्रेक थ्रू क्यों है यहाँ पे। यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5-5, ठीक है। मे बी आप 5-5 बहुत देख रहे हो। इस पर्सन को ना लिटरली इस पर्सन को सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, या किंग ऑफ वैंड्स। मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो कि प्लेयर थे, ये किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चार्मिंग पर्सनैलिटी। ये देखें यहाँ पे पीछे लॉयन है, लाइक अ लॉयन। मे बी ये बॉर्न टू बी अ लीडर थे, बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ इस पर्सन के अंदर हैं। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, मुझे लगता है विद 5 ऑफ कप्स आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया था। देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ है, सिर्फ आप नहीं हो। सब कुछ है, पैसा रुपया दौलत है, सब कुछ है, खूबसूरती भी है। ये पर्सन समझते थे कि भाई मैं तो मैं ही हूँ, मैं तो कोई चीज़ हूँ, मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, ये तो मुझे छोड़ नहीं सकते हैं या सकती हैं। इन्होंने सोचा कि अब बस इन्होंने आपको खरीद लिया है, अब आप इनको छोड़ नहीं सकते हो, आप इनकी खूबसूरती पर मरते हो। और ऐसे ये देखिए आप दोनों की केमिस्ट्री इतनी ब्यूटीफुल थी, इतनी अच्छी थी, इतनी ज़्यादा एक दूसरे के लिए इतना पैशन था कि ये पर्सन सोच ही नहीं सकते थे कि आप इनकी तरफ से इनको डिसअपॉइंट करोगे या इनको मना करोगे या इनसे दूर जाओगे, ठीक है। वो चीज़ें सोच सोच कर इस पर्सन को लिटरली एक ब्रेक थ्रू मिल चुका है, और वो सारी चीज़ें सोच सोच कर ये पर्सन ना अब सिर में दर्द होता है इस पर्सन को। लिटरली ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं। एक ऐसा इंसान जो कि इस तरह का था वो ऐसा हो गया। देखें ये बंदा ऐसा था, ठीक है, विद किंग ऑफ वैंड्स, ऐसा पर्सन, इनकी पर्सनालिटी ऐसी थी जब ये आपके साथ थे या जब आपके साथ मिले थे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बीच में आ गया है 5 ऑफ कप्स, यानी कि आप नहीं हो इनकी लाइफ में। इन्होंने खुद से किया है ये, इन्होंने खुद आपको इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि इतना भी किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं कि अगला बंदा अपनी वैल्यू समझ ले, है ना। तो आपने तो अपनी वैल्यू समझ ली है, और अब इस पर्सन को लिटरली सिर में दर्द हो रहा है। एक ऐसा इंसान ऐसे पोजीशन में इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ फील हो रही है इनकी फीलिंग्स में। व्हाई दिस फेट इज हियर, ओ माय गॉड, 3 ऑफ कप्स। देखें क्या है, इस पर्सन ने आपको लिटरली एम्परर, यस देखिए बॉटम में यहाँ पर एम्परर है। इस पर्सन ने लिटरली आपको इतने दुख दिया, इतनी तकलीफ दी है, इतना रुलाया है, इतना ज़्यादा ईगो दिखाया। ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है बाय द वे। अपनी ईगो के ऊपर ना ये कोई चीज़ भी कुछ भी नहीं एक्सेप्ट करते। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी में इन्होंने आपको पुट किया हो, या ऑलरेडी थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में थी पहले से ही पर आपको नहीं था पता। मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, ये पर्सन मैरिड थे, या ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है। अब अगर ये मैरिड थे, ठीक है, तो जाहिर बात है इनकी बच्चे रहे होंगे, फैमिली रही होगी, तो ऑब्वियसली वहाँ पर इनकी कुछ जिम्मेदारियाँ थी। इस वजह से ये आपको हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर दिखाते थे। ईगो भी था, प्राइड भी था, पैसे रुपए की तो कमी नहीं है, सेल्फ
मेड पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। विद दिस 3 ऑफ सोर्स इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन एंजाइटी इस पर्सन ने दी है। अब वही चीज़ फेट, यानी वही चीज़ ये लिखा था किस्मत में, ठीक है, ये फेट में, ये आपकी किस्मत ही में इस पर्सन से टकराना लिखा था, सो वो तो टकरा गए। ये दुख आपको देखना था, सो वो तो देख लिया। अब वही चीज़ ये पर्सन झेल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर ये हैं, जिस भी थर्ड पार्टी के साथ ये हैं, वहाँ पर ये आप मेरे वर्ड्स को मार्क कर लीजिए, ये वहाँ पे खुश नहीं है। ये सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों की वजह से वहाँ पर टिके हुए हैं, दैट्स इट। इनकी जिम्मेदारियाँ हैं, इनको फेट ने वो चीज़ दी है, इनको किस्मत ने वहाँ रखा है, तो इनको वहाँ पर रहना है। ओके, इसीलिए वो ये वहाँ पर ये पर्सन है। इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं, हालांकि ये दिखा नहीं रहे हैं, बिकॉज एम्परर की एनर्जी, एम्परर कभी नहीं दिखाता कि वो किस कंडीशन से गुजर रहा है। वो कभी भी आपको कॉल नहीं करेगा, कभी भी आपको मैसेज नहीं करेगा, कभी भी आपको बैगिंग नहीं करेगा, कभी भी वो दिखाएगा नहीं कि मैं अंदर से कितना टूटा हुआ हूँ, या मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे मैं खुश नहीं हूँ, मेरी मर्जी से चीज़ें नहीं हो रही हैं। वो कभी भी नहीं दिखाएगा। वो ये दिखाएगा दिस मैं तो बहुत ही प्राउड हूँ, और ईगो, अब अपनी ईगो पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। एम्परर वो होता है, समझ रहे हैं? तो ये पर्सन एम्परर एनर्जी में है अभी इस वक्त। कितना भी हार्ट ब्रेक है, कितना भी कुछ भी है, लेकिन जितना इन्होंने आपको सताया उतना अब ये खुद भी अंदर से तड़प रहे हैं। मैंने कहा ना, इनका हार्ट जो है ना, ये देखिए फायर पर है, जल रहा है। फायर साइन हो सकते हैं एरीज, एरीज की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हैं, लीब्रा भी है यहाँ पर, बट ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे एरीज की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर, फायर साइन। पैशन बहुत है बाय द वे आपको लेकर। मे बी ये पर्सन जो है वो पैशन के तहत ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। पैशन बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, पैशन एक दूसरे के प्रति बहुत है। पैशन तो मुझे लगता है ये आप दोनों का म्यूचुअल है एक दूसरे के लिए। यहाँ पर सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी क्यों है? सेल्फ ग्रोथ, थैंक यू सो मच। वाओ, 4 ऑफ वैंड्स, 11 यू आर आप सही चैनल पर हो। और यहाँ पर आया है लवर्स। ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस? लेट मी सी, 10 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन बहुत बोझ फील कर रहे हैं, या बिल्कुल मेक द एफर्ट्स। और यहाँ पर इस पर्सन का ट्रू लव, मैंने जैसे मैंने पहले कहा था ना शुरू में ही, कि इस पर्सन को समझ नहीं थी इन ये रिश्तों के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, कि ट्रू लव भी कुछ होता है, सोलमेट्स कुछ होते हैं, ट्विन्स होते हैं। ये पर्सन आपके ट्विन हो सकते हैं, इसीलिए आप दोनों के बीच ये इतने सारे ऑब्स्टिकल्स आए। मैं कोई लेबल नहीं देना चाहती हूँ, ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, सोल कनेक्शन आप दोनों का है। यहाँ पर लवर्स है तो सेपरेशन तो भैया है दोनों के बीच, ठीक है। इस सेपरेशन ने आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ को आपको खुद की पहचान करवाई है, ठीक है। यही तो ट्विन होता है, लेसन सिखाता है, ठीक है, एक दूसरे को। आपको इस पर्सन ने ये लेसन सिखाया है कि हमेशा ज़्यादा देना नहीं चाहिए किसी को। आपने भी लेसन सीखा है इस कनेक्शन से, और आपने इस पर्सन को ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन ये सिखाया है कि इतना भी किसी को टेक इन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो जब सेल्फ ग्रोथ की एनर्जी में जाता है बंदा, तो वो आपसे सेपरेट हो सकता है, दूर हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन जो है ना, इस वक्त आपको शायद कहीं ना कहीं सोशल साइड पर देख भी रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि आप खुद पर ध्यान देने लगे हो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो चुके हो, आप एकदम मस्त हो। तो ये पर्सन जो है ना, मे बी ये पर्सन आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहते हैं। यस, मुझे लगता है आपकी जो सेल्फ ग्रोथ, आपका जो सेल्फ केयर है, आपने जो खुद पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया है ना कहीं वो वर्क कर रहा है अब। 11 आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो बाय द वे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ आपको मिलवाना चाहते हैं, बात या तो फैमिली से बात करना चाहते हैं। अगर थर्ड पार्टी यहाँ पर ये मैरिड नहीं है, ठीक है, मैं मैरिड वालों की बात नहीं कर रही हूँ, जो अनमैरिड है, जिनकी फैमिली बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रही है, वो पर्सन यहाँ पर मुझे लगता है कि अपनी फैमिली को मनाने के चक्कर में कि भाई कैसे ना कैसे फैमिली मेरी मान जाए, और मैं इस पर्सन, या तो ये पर्सन आपको अपनी फैमिली की तरह ही समझते हैं। आप उनके लिए उनकी जब उनके साथ थे ना, तो उनके लिए एक ज़िंदगी, मतलब उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा था जैसे फैमिली हो आप, आपसे हर चीज़ शेयर करना। हालांकि ये पर्सन किसी से अपनी दिल की बात इतनी आसानी से शेयर नहीं करते हैं, है ना, बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है ये, लेकिन इन्होंने आपको एक फैमिली की तरह देखा, ठीक है। बट साथ साथ इन्होंने ईगो भी बहुत दिखाया है। साथ साथ जब आपने इनसे मैं क्या आपसे, मतलब मुझे ये एक ऐसा कनेक्शन रहा होगा जहाँ पर आपको फैमिली फील होता होगा, जहाँ पर ये पर्सन को भी फैमिली फील होता होगा, फीलिंग म्यूचुअल रही है दोनों की, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें थी, मसले थे, थर्ड पार्टी थी, इस पर्सन के ऊपर बोझ हैं, इस पर्सन की कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, उन जिम्मेदारियों की वजह से ये पर्सन आपसे
पीछे हट जाते थे, बैक स्टेपिंग लेते थे, और जब लेते थे ना तब वो बहुत आपको तकलीफ देते थे। मतलब जब आप कोई फैमिली की, शादी की, कमिटमेंट की बात करते थे तो ये पर्सन जो है वो पीछे हट जाते, यानी छोड़ना भी नहीं है, रखना भी नहीं है। ना आपको वो कोई क्लोजर देते थे और ना ही खुद से वो चीज़ ना उनको वो चीज़ चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में, ना ही नहीं चाहिए थी। मतलब दो कंफ्यूज बंदा, और आपको भी कंफ्यूज करके रखा हुआ था कि वो फिर इतनी आपको पेन होता था, इतनी उस चीज़ से आपको तकलीफ होती थी जब ये इस तरह का बिहेवियर रखते थे, तो ऑब्वियसली तकलीफ तो होनी है। आपको इन्होंने दुख भी बहुत दिए हैं, फैमिली की तरह भी रहे हो, समटाइम्स बहुत हॉट तो समटाइम्स बहुत कोल्ड, समटाइम्स आपको समझ में ही नहीं आता होगा कि आखिर ये बंदा चाहता क्या है ना। ऐसी एनर्जी है। वाई दिस अपॉलॉजी एंड फॉरगिवनेस इज हियर, वाई दिस अपॉलॉजी इज हियर, अपॉलॉजी की एनर्जी। थैंक यू सो मच, ओ माय गॉड डेविल। कैप्रिकॉन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रहा है, ठीक है। कैप्रिकॉन, एरीज, वापस से एम्पर, ओ माय गॉड। ये देखिए टावर। इस पर्सन के ना इस बिहेवियर की वजह से ये जो इन्होंने, ये मुझे लगता है इस पर्सन को कोई एडिक्शंस भी रहे होंगे, ठीक है। और उन एडिक्शंस के तहत या फिर इनको अपनी फैमिली का बोझ था, वही वाली चीज़ यहाँ पे दोबारा आ रही है कि इस पर्सन को फैमिली का बोझ था या फैमिली नहीं मान रही थी, या अपना ईगो के चलते हुए इन्होंने आपको जो आपके साथ जो इन्होंने किया, हालांकि अट्रैक्शन बहुत थी, ठीक है। ये सिर्फ अट्रैक्टिव थे आपकी तरफ, या मुझे लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं क्लियरली अगर आपसे बात करूं कि जब आप इस पर्सन के साथ थे ना, जब आप इस पर्सन की नीड पूरी करते थे, तो ये पर्सन सिर्फ अट्रैक्टिव थे आपसे, ठीक है। ये इस पर्सन को सिर्फ अट्रैक्शन थी, प्यार शायद उस वक्त नहीं था, सिर्फ एक अट्रैक्शन थी, ठीक है। मतलब हाँ, फैमिली जैसा समझते थे, हाँ बहुत अच्छे बिहेवियर से भी मिलते थे, बट जस्ट एक अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन की बात आती थी, पैशन की बात आती थी, तो फिर वो जैसे बातें करना ऐसे, या फिर मतलब कहीं पर मिल लो, समझ रहे हैं मेरी बात, मैं खुलकर नहीं बोलूँगी, आपने समझ जाना है। और यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो हो सकता है इस पर्सन के साथ इंटीमेट हो चुके थे, ओके। देन उसके बाद इन्होंने अपना रवैया चेंज किया आपसे, आपको बहुत तकलीफ दी, मे बी इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव भी किया। उस चीज़ का इस पर्सन को इस वक्त बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, ये अपॉलॉजी चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं। मे बी आप में से कुछ लोग इनको फॉरगिव कर दें, कुछ लोग नहीं भी करें, क्योंकि इन्होंने आपको अंदर तक छलनी किया है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अब मुझे बहुत आपके लिए बुरा फील हो रहा है अगर इन्होंने ऐसा आपके साथ किया है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। इस पर्सन ने बहुत ऑब्सेस्ड होकर आपकी तरफ मतलब अप्रोच किया है, और आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी इस मामले में, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन अपना कारमा झेल रहा है। वाई दिस अवॉइडेंस इज हेयर, इसको भी क्लैरिफाई, थैंक यू सो मच। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर ये क्या हो रहा है भाई, फिर से एम्परर। अभी मैंने आपके सामने शफल किया, ये कार्ड निकला और दोबारा एम्परर आके खड़े हो गए। अरे भाई हो क्या रहा है, ऐसी रीडिंग मैंने पहले कभी नहीं की बहुत रेयर होती हैं ऐसी रीडिंग्स। एम्परर बार बार आ ही जा रहा है, आ ही जा रहा है। कौन है ये एम्परर, हु इज दिस पर्सन? इसने तो आपके साथ हदें ही की हुई हैं भाई, इसने बहुत दिल दुखाया है, या बहुत ईगो बहुत यहाँ पे कंफर्मेशन हो रही है बार बार उस चीज़ की। मे बी इस पर्सन की लाइफ में अभी हो सकता है कि कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ झगड़े फसाद चल रहे हैं, जिनके साथ ये हैं उनके साथ इनका एक ही पेज पर ये नहीं है, ये उन लोगों के साथ। और ऐसा भी मुझे लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को पता है कि अगर ये आपके साथ आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, तो ये फॉरगिवनेस तो चाहते हैं, लेकिन क्योंकि एम्परर है तो कैसे बताए, ईगो भी तो आ जाएगी ना बीच में। तो अब मसला ये कि ये पर्सन को लगता है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो आप इनको अवॉइड करोगे और इनकी ईगो हो जाएगी हर्ट, और आप दोनों के बीच हो जाएगी फिर से लड़ाई झगड़ा फड्डा। तो बेहतर है कि भैया मत जाओ, फिर से टावर मूवमेंट आ जाएगा। तो इसीलिए ये पर्सन अपने आप को स्टेप बैक कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि हम दोनों के बीच कहीं झगड़ा ना हो जाए, ठीक है। वाई दिस ऑटम इज हेयर, ऑटम यहाँ पे क्यों आया है? मे बी ये ऑटम का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो, ये यहाँ पर है, ये मैं कह सकती हूँ। हो सकता है ऑटम में आप दोनों ने बातचीत करना बंद की हो, या ये ऑटम मंथ में आप दोनों दोबारा से एक दूसरे से बात करोगे, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे। बिकॉज ऐसा लगता है जैसे आप भी अच्छे मूड में नहीं हो, जिस तरह इन्होंने आपके साथ किया है। अगर ये आते हैं तो मे भी हो सकता है आप दोनों के बीच, या मैंने कहा था ना कि आप दोनों की बातचीत या तो ऑटम में बंद हुई थी 8 ऑफ वैंड्स, या तो फिर ये आपसे बात करेंगे दोबारा एम्परर। ओ माई गॉड भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। व्हाट इज दिस, प्लीज एंजल्स। इतना शफल करने के बाद भी एम्परर आ रहा है, नाइट ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं बाय द वे,
बट इनकी ईगो इनको रोक रही है। ये देख लिए नाइट ऑफ पेंटिकल, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। 8 ऑफ वेंट्स, ये बात करना चाहते हैं आपसे, ये कुछ बात करना चाहते हैं, अपना दिल खोलना चाहते हैं, माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनके साथ जो कुछ हो रहा है अभी इस वक्त, ये उस चीज़ को लेकर इनको ऐसा फील होता है कि जो कुछ इनके साथ हो रहा है वो इन्होंने आपके साथ गलत किया इसीलिए हो रहा है, लेकिन वो एडमिट नहीं कर रहे हैं क्योंकि बहुत ईगोइस्टिक बंदा है। या फिर ये बार बार, ये एम्परर का कार्ड इसीलिए आ रहा है, आपको शायद यहाँ पर साइन देना चाह रहे हैं एंजल्स के। ये पर्सन इस वक्त अपने बोझ तले दबे हुए हैं, इनके ऊपर बहुत बोझ है, फैमिली का प्रेशर है, फैमिली की जिम्मेदारियां हैं। अगर ये अनमैरिड हैं और अगर मतलब सिंगल हैं, अगर ये मैरिड हैं तो इनकी पीछे फैमिली है, बहुत बोझ है, टेंशन है, परेशानियां हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप खुद पर इस वक्त फोकस करो। इस वक्त आपको खुद पर फोकस करने का है, इस पर्सन के ऊपर नहीं, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त अपनी ईगो में है, या ईगो में नहीं भी है तो इसके ऊपर बहुत बोझ है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, ठीक है। और ये जब भी आपसे बात करेंगे, ये पर्सन जब भी करेंगे, ये एक सॉलिड ऑफर लेकर आएंगे। क्यों? एम्परर हमेशा, एक तो देखें, ठीक है, एम्परर के ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं, एम्परर सेल्फ मेड होता है, साथ साथ में ये जिम्मेदार पर्सन भी होता है, यानी कि एम्परर यानी शुगर डैडी ठीक है, यानी कि आपके बच्चों के अब्बा या अम्मा, ठीक है, इस तरह की एनर्जी होती है। तो ये जब भी बात करेंगे सॉलिड ऑफर के साथ करेंगे, लेकिन इस वक्त इनका बात करना मुझे मुमकिन नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर स्लो मूविंग एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर। एरीज, कैप्रिकॉन, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है यहाँ पर, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पार्टी है, यस बिल्कुल पार्टी को, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है। शुक्र अब तो एम्परर नहीं आया, मैंने कहा मना, मतलब ये हुआ कि मैंने आपको क्लियरिटी दे दी है एम्परर क्यों आ रहा था बार बार, ठीक है। इसीलिए देखिए अभी एम्परर नहीं आया है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून आया। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है साइकिल कंप्लीट होगा, बिल्कुल होगा, विद इन 5 to 8 मंथ्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड पार्टी जो है आपके पर्सन को आपकी तरफ आने नहीं दे रही है, हालांकि ये आना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन थर्ड पार्टी की जिम्मेदारियां हैं भाई। अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, करियर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है ना, तो कोई तो है जो इनको इन्फ्लुएंस करता है, इनको ईगो दिखाता है, इनका ईगो को बढ़ाता है, चढ़ाता है। तो ये पर्सन देखिए चाबी यहाँ पड़ी हुई है, दरवाजा खोलकर ये पर्सन बाहर निकल सकता है, लेकिन फिर भी नहीं निकल रहा, फिर भी खुद को इसने अपने मतलब बंद करके रखा हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी। लेकिन डोंट वरी, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये जो किस्मत का ये जो पहिया है, क्योंकि यहाँ पर भी फेट है, यहाँ पर भी फेट है, यानी ये फेटेड कनेक्शन है। डोंट वरी, ये आपके पास आएंगे, पहिया वो दोबारा घूमेगा और ये घूम फिर कर ये बंदा आपके पास आएगा। और अगर आपके बीच कोई थर्ड पार्टी इशू है तो वो सॉल्व होगा, लेकिन टाइम पर, डिवाइन टाइमिंग पर, अभी नहीं, अभी थोड़ी दिक्कत है या थोड़ी देरी है, ठीक है। यहाँ पर पैशन एंड केमिस्ट्री क्यों है बॉटम में, इसको भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड यहाँ पर 4। ये पर्सन जो है ना आपको लेकर इस वक्त बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा आपको, या फिर से नाइट ऑफ पेंटिकल है, मतलब सोचते बहुत हैं आपके बारे में, पैशनेटली भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अगर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वो लम्हे वो पल गुजारे हैं तो वो भी याद करते हैं, मिस करते हैं। बट यहाँ पर थोड़ी दिक्कत ये है कि ये पर्सन आने में देरी कर रहे हैं, मतलब हो सकता है ये पर्सन थोड़ा और टाइम ले, अगर मैं इनके एक्शन की या इनके नेक्स्ट मूव की बात करूँ। हालांकि आपका लव, आपका केयर, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, आपने इनको इमोशनली, फिजिकली, पैसे रुपए के भी में आपने इनको बहुत हेल्प की है, हमेशा आप इनको अवेलेबल रहे हो। जब भी ये आया आपके पास, चाहे अपनी नीड पूरी करने, जैसा भी आपने इनकी हर नीड पूरी की है, आपने इनको वो लव केयर दिया है। और ये ओवर थिंकिंग, ये सोच रहे हैं कि उसने मुझे सब कुछ दिया और मैंने उसको दुख दिया, तकलीफ दी। तो लेट्स सी, देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। वैसे तो मुझे यहाँ पे मैंने आपको नेक्स्ट मूव इनका बोल ही दिया है, बता दिया है, फिर भी मैं आपकी तसल्ली के लिए देखना चाहूँगी कि इनका नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। 9 ऑफ कप्स, विश हो रही है पूरी आपकी, ठीक है। या 7 ऑफ वैंड्स, देखें आपने क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रेंथ है। आपने अगर इनको ब्लॉक किया हुआ है या आप इनसे अभी बातचीत नहीं कर रहे हो तो आपको इसी स्थिति में रहना है। प्लीज़ अपनी स्ट्रेंथ मत खोना। कभी कभी आप अपनी स्ट्रेंथ खो देते हो, वो इसीलिए क्योंकि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो कभी कभी आपको लगता है यार छोड़ो, अनब्लॉक कर देती हूँ, या चलो छोड़ो मैं ही बात कर लेती हूँ। ऐसा नहीं करना, ये खुद आएंगे। 9 ऑफ कप्स, ठीक है, आप इनकी विश बनोगे। ये पर्सन का नेक्स्ट मूव ही यही होगा, और जो ये अनएक्सपेक्टेड होगा, ऐसा लगेगा आपकी विश पूरी हो गई।
आप यही चाहते थे ना कि ये आएँ, आपसे बात करें, आपको क्लोजर दें, आपसे अपॉलॉजी करें अपने रवैये की, अपने बिहेवियर की, आपको वो दें जो आप डिज़र्व करते हो। तो ये वही होगा। 9 ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट है यहाँ पर। ठीक है, आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी आज की। यहीं तक थी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपके पर्सन के नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 2 में, आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, देख लेते हैं करंट फीलिंग्स, पर्सन ऑन योर माइंड और उनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले तो ये ओवरऑल एनर्जीज हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं इसमें क्या है। गिविंग बर्थ, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। ओ माई गॉड, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। अगर आप पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स पर, पास्ट लाइफ पर अगर आप बिलीव करते हो तो ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ से आपके रिलेशनशिप में है। ठीक है, ये आपके सोलमेट है, ये आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट इनसे ऑलरेडी पास्ट लाइफ से बना हुआ है। इसीलिए ये पर्सन आपको चाहकर भी नहीं छोड़ते, आप चाहकर भी इनको नहीं छोड़ते। ये तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। रही बात लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, प्लीज़ सिचुएशन को कंट्रोल करना बंद करो, क्योंकि आपके कनेक्शन में यहाँ पर रीबर्थ होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इस सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दो, इस पर्सन को रियलाइज होने दो, सोचने दो, समझने दो, क्योंकि यहाँ पर गिविंग बर्थ है। इस कनेक्शन का रीबर्थ हो रहा है, बर्थ हो रहा है। ठीक है, इस कनेक्शन का बर्थ हो रहा है। सी, गिविंग बर्थ, आप दोनों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये दोबारा से एक कनेक्शन एक दूसरे के साथ बिल्डअप हो रहा है। तो मे बी इस कनेक्शन में अगर इस वक्त आप एक दूसरे से दूर हो या बातचीत नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर रीबर्थ होने के चांसेस हैं। दोबारा से ये कनेक्शन रीयूनियन की तरफ जाएगा, बिकॉज ये आपके सोल कनेक्शन में, सोलमेट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, इनके साथ रिलेशनशिप है। साथ साथ आपने लेट गो कर देना है। ठीक है, कंट्रोल इश्यूज को, कंट्रोल मत करो सिचुएशन को छोड़ दो, नेचुरली अनफोल्ड होने दो, ज़बरदस्ती मत करो। बार बार मैसेज करना, कॉल करना या उनको चेस करना, बार बार उनके पीछे पीछे भागना, नहीं, ऐसा मत करो। अगर आप बिल्कुल एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हो, आपको लगता है सब खत्म हो गया, इस पर्सन को लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ खत्म नहीं हुआ है। गिविंग बर्थ, कुछ तो है जो रियलाइजेशन हो रहा है इस पर्सन को या आपको। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें क्या आता है, कार्ड्स में क्या आता है, क्या चल रहा है करंट फीलिंग्स इस पर्सन की आपके लिए। वाह, नॉर्थ नोड आ चुका है। वैसे भी हम लोग अभी अप्रैल में हम लोग मरकरी रेट्रोग्रेड से गुजरने वाले हैं, तो उसके ना बहुत असरात होते हैं, उसके बहुत मूड्स के ऊपर बहुत उसके असरात होते हैं। यहाँ पर नॉर्थ नोड आया है। ठीक है, और यहाँ पर देखा रीयूनियन, मैंने पहले बोल दिया था, गिविंग बर्थ, मैंने कहा था ना रीयूनियन होगा। देखें, कार्ड आ चुका है यहाँ पर। आप दोनों का सोल टाई है, सोल कनेक्शन है, नहीं छोड़ सकते एक दूसरे को, पक्का है। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, कितना भागने की कोशिश करो, इसीलिए प्लीज़ नेचुरली इस सिचुएशन को अनफोल्ड होने दो, प्लीज़ कंट्रोल मत करो। ओ माय गॉड, सी, आप बहुत कंट्रोल कर रहे हो। इस पार्टनर को कंट्रोलिंग एनर्जी नहीं पसंद, कोई इनको कंट्रोल करे इनको नहीं पसंद, या सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हो या एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो। आप ट्विन भी हो सकते हो एक दूसरे के। लेट्स सी, मैं देखती हूँ कुछ और कार्ड, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं यहाँ पर। पास्ट, सफरिंग पास्ट, एक और देखते हैं, देन उसके बाद मैं क्लैरिफाई करती जाऊँगी और आपको यहाँ पर बताती जाऊँगी कि करंटली इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, डिसीजन और नेक्स्ट एक्शन इनका क्या रहेगा आपके लिए। यहाँ पर है जी नर्चर, कंपैशन, रीबर्थ। ओ माय गॉड, आज तो इतनी कंफर्मेशन हो रहे हैं। और जो फर्स्ट वाली पाइल है ना, उसमें तो बड़ा मज़ा हो गया आज, चाहो तो देख लेना। मतलब इतनी बार वो जो एम्परर साहब थे वो तो बैठे हुए थे मतलब बॉटम में बहुत मज़ा आया मुझे वैसे वो रीडिंग करके, और ये वाली रीडिंग भी करके मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। रीबर्थ, विंटर सीजन इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वाह, ये पर्सन नर्चर करना चाहते हैं आपको, बहुत नर्चरिंग यहाँ पर केयरिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ यहाँ पर बीच में गड़बड़ भी है। लेट्स सी, मैं इनको क्लैरिफाई करती जाऊँगी और आपको मैं साथ साथ बताती जाऊँगी कि एक्चुअली में मामले में गड़बड़ कहाँ है और क्या मसला है। ठीक है, लेट्स सी, ये नॉर्थ नोड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, व्हाई दिस नॉर्थ नोड इज़ हियर, प्लीज क्लैरिफाई
ट्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच। एक कार्ड यहाँ पर आ गया था, ये रहा या टावर, और ये वाला भी गिरा था, मैं दोनों लूँगी। इन ओ माय गॉड, द हाई प्रिस्टेस। आप इस वक्त या 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखें, अगर आप दोनों के बीच दूरियां हैं, ठीक है, ये जो पर्सन है ना, आपके जो पार्टनर है, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है, ये बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होगी इनकी, बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड, बहुत ही इंट्यूटिव। इनकी इंट्यूशन जो है ना, इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रही है। मैंने जैसे पहले बोला कि ये बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं। दैट्स वाई आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है, या आप सोचते हो कि भाई हाँ, मैंने फर्स्ट वाली पाइल में ये चीज़ कंफर्म की थी कि जो लोग मैनिफेस्ट करते हैं ना आपको बहुत ज़्यादा, फिर आपको दिल करता है कि चलो मैं बात मैं ही कर लेती हूँ या मैं ही कर लेता हूँ, और फिर जब आप बात करते हो तो अगला बंदा आपको वही कोल्ड बिहेवियर दिखा रहा होता है। ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपकी इंट्यूशन हाई फाई लेवल पर है। ये पर्सन आपको बहुत इंट्यूटिव देखते हैं, बहुत शार्प देखते हैं। ये पर्सन को लगता है कि जब से आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आया है, आप इनसे अब बातचीत नहीं करते हो, आपने बातचीत बंद कर दी है या आपने कम कर दी है बातचीत, या लेट से आप इनको अपने दिल की हाल हवाल नहीं देते हो। आप इनको आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस पर्सन को कुछ नहीं पता। बहुत क्यूरियोसिटी है इस पर्सन को। ये अपने ही गुमान, अपनी ही बातें सोचते रहते हैं, अपनी इंट्यूशन को बहुत चलाते हैं और सोचते हैं अच्छा अभी वो क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही होगी। ये पर्सन अनएक्सपेक्टेडली आपसे कांटेक्ट करेंगे, अचानक, आउट ऑफ नोवेयर, अचानक से। और आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी इस चीज़ का बता रही है। अगर आप कोई न्यू पर्सन है, ये अगर कोई न्यू पर्सन है जिससे आप रिसेंटली मिले हो, जो आपको कुछ बता नहीं रहा है, कोई क्लोजर नहीं दे रहा है, आपको आपसे दूर भाग रहा है, तो ये पर्सन, आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे। ये भले अभी इस तरह से देख रहे हैं, कर रहे हैं आपके साथ, लेकिन ये आपसे बात करेंगे। और अगर कोई पास्ट पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन का भी कार्ड आया है, तो आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि यस, ये पर्सन जो है ना, ये मुझे लगता है आउट ऑफ नोवेयर, अचानक से, जैसे टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में ना एक शेकअप हो जाएगा, अचानक से टावर मूवमेंट आ जाएगा कि ये क्या हो गया, ये अचानक से कहाँ से आ गया है। और आपकी इंट्यूशन आपसे कहती है कि नहीं, ये पर्सन मेरे पास आएगा। और ये पर्सन जो है ना, ये भी इस वक्त इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन के ऊपर। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन ने खुद को या तो अभी छुपा के रखा हुआ, या तो ये अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आप अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे हो, बता नहीं रहे हो, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो ये पर्सन छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें, अपना जो भी, आपको कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं कहीं पर भी, मतलब सब कुछ छुपा हुआ है, आपको कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। या तो इस पर्सन को लगता है कि आप इनसे बहुत सारी चीज़ें छुपाने लगे हो, आप कुछ नहीं बताते हो, कोई आइडिया नहीं देते हो, ठीक है। यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी क्यों है? वाई दिस रीयूनियन इज हियर? थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल बोल रही हूँ, मे बी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर 4 ऑफ वैंड्स है, 11 यहाँ पर पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एंड यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एंड यहाँ पर लवर्स आ चुका है। ओ माई गॉड, वाओ, ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है? मतलब पहली वाली जो मैंने रीडिंग की है ना, फर्स्ट पाइल की, चाहे तो वो भी देख लीजिए, उसमें भी 4 ऑफ वैंड्स के साथ लवर्स आया था, यहाँ पर रीयूनियन आया है। ओ माय गॉड, ये पर्सन आपके सोलमेट है, आप दोनों में सेपरेशन है अगर, तो यहाँ पर रीयूनियन का पक्के चांसेस है, मार्क कर लीजिए मेरे वर्ड को, आपका रीयूनियन होगा, ठीक है, इस पर्सन के साथ। 4 मंथ्स 4 वीक्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। इन मंथ्स में आपको कोई ना कोई क्लोजर इस पर्सन की तरफ से मिल जाएगा, हाँ ना, लेकिन रीयूनियन तो यहाँ पर पक्का है। ये पर्सन आपके ट्विन भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, मैं कोई लेबल नहीं देना चाह रही हूँ, ट्विन फ्लेम में बहुत ऑब्स्टिकल्स होते हैं, लेकिन ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लवर्स है, तो यहाँ पर 11 दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, यानी कि फीलिंग्स दोनों की म्यूचुअल हैं एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो लेकिन दूरियां हैं, दिक्कतें हैं। लेट्स सी, यहाँ पर मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो मैं देखना चाहती हूँ, बट मुझे यहाँ पर लग रहा है विद इज 4 ऑफ वैंड्स एंड यहाँ पर द लवर्स, ये पर्सन सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं, ये चीज़ इनके माइंड में चल रही है, लेकिन आपने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है। आप बहुत कंट्रोल कर रहे हो कि जल्दी हो जाए, जल्दी हो सकता है कि अभी थोड़ी देरी है, थोड़ा वेट करना पड़े,
आप बोलोगे मैम कितना वेट करें, तो अब आपके पर्सन पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस वक्त ये पर्सन खुद को छुपा के बैठे हुए हैं। इस पर्सन को आपके साथ एक फैमिली की फीलिंग आती है। इस पर्सन को पता है कि आपके साथ एक कनेक्शन है। या तो अब जब आप इनकी लाइफ में नहीं हो तब इस पर्सन को ये चीज़ समझ आ रही है कि आपके साथ एक कनेक्शन था जो शायद ये समझ नहीं पाए, अब समझ आ रही है, तो ये आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। वो चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। ये सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। देखते हैं कैसे ख़त्म करेंगे, वो तो इनके नेक्स्ट मूव में पता चलेगा जब हम देखेंगे। यहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी क्यों है? वाई दिस कंट्रोल इज हेयर, वाई दिस, ओके, द हर्मिट। देखिए ये पर्सन ना खुद को इस वक्त बिल्कुल आइसोलेट करके बैठे हुए, इसीलिए मैंने कहा था कि देरी है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि देरी है, या 8 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन इस वक्त बात करेंगे आपसे, 8 ऑफ वैंड्स है जो कि कम्युनिकेशन को दिखाता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बस यहाँ पर देरी ये है कि ये पर्सन खुद को डिटैच करके बैठे हुए हैं। हो सकता है कि ये स्पिरिचुअली भी पर्सन आगे बढ़ रहे हैं, अवेकनिंग के पीरियड से गुजर रहे हैं। तो आप जितना इस पर्सन को कंट्रोल करोगे ये उतना ही खुद को दबा कर रखेंगे, बात करने में इनको दिक्कत होगी, तो इनको आप छोड़ दीजिए। ये अपने हिसाब से बात करेंगे। 4 वीक्स, 4 मंथ्स, 8 वीक्स, 8 मंथ्स में ये आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स जो कि बताता है कि यस ये पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, वो तो यहाँ पर क्लियर हो चुकी है बात। बट ये पर्सन अपने आप को इस वक्त आइसोलेशन में रखे हुए हैं, खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है। आपसे तो क्या, किसी से भी कुछ खास इनकी मुझे बातचीत नहीं दिख रही है। तो हर्मिट का जो होता है ना कार्ड, वो थोड़ा देरी को दिखाता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। या फिर यूं कह लीजिए कि ये बंदा अभी रास्ते में है, क्योंकि ये ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये पर्सन फ़ोन उठाता है, मैसेज टाइप करता है, फिर डिलीट कर देता है। क्यों? क्योंकि इसका अंदर खाली है ना, अभी इसको खुद समझ में नहीं आ रही है, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं करनी, नहीं अभी बात नहीं करनी, अभी बात नहीं की, अभी कॉल नहीं करनी, अभी बात नहीं करनी, नो नो नो, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। वाई दिस यूनिटी इज हियर, ओ जल्दी आ गया कार्ड, या क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखें जब आप इनके साथ थे ना, ये या तो ये आपके साइंस आपका वेट करें, या 3 ऑफ वैंड्स ये आपका वेट करें। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, ये दूर से आपको देखते हैं, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। आपका देखिए यूनिटी, आप जिस तरह यूनिटी के साथ इनके साथ रहते थे, जैसे आप इनको लव, केयर, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है भाई, बहुत स्टेबल हो आप, ये आपकी एनर्जी है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप खुद से गए थे अगर, तो आपको खुद आना चाहिए, खुद से आपको कांटेक्ट करना चाहिए, या आपकी तरफ से किसी साइन का वेट कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आपको कोई साइन इनको नहीं देना चाहिए, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। आगे आपकी मर्जी है, डिसीजन आपने लेना है। अगर आपको लगता है कि आपको साइन देना चाहिए या बात करनी चाहिए तो बेशक कीजिए, क्योंकि ये चाहते हैं, देखें आपका वेट कर रहे हैं 3 ऑफ वैंड्स, कि आप फिर से इनको वो नर्चरिंग, केयरिंग, वही लव, वही केयर, वही नर्चरिंग, दोबारा से वही चीज़ इनको वापस चाहिए। दे वॉन्ट यू बैक इन देयर लाइफ एनी हाउ, आई एम हियरिंग। पास्ट लैक सफरिंग यहाँ पर क्यों आया है? पास्ट लैक सफरिंग यहाँ पर क्यों आया? वाई दिस सफरिंग, पास्ट इज हेयर, वाई दिस सफरिंग? वो तो सफ़र कर रहे हैं, वो तो हर्मिट मोड से हमें पता चल गया है, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सफरिंग इन साइलेंस, साइलेंट हैं, खामोश हैं। मैंने साइलेंट के पर एक रीडिंग अपनी बनाई है, मेरे नेक्स्ट जो मेरा दूसरा चैनल है ना, 2 दिन पहले शायद बनाई थी। मैं एक्चुअली वहाँ पे बना ही नहीं पा रही हूँ दूसरी रीडिंग्स, क्योंकि एक तो टाइम का मसला है, और दूसरा मुझे अभी थोड़ा सा, आज तो लाइट का भी इशू है यहाँ पर, तो फिर मोबाइल में चार्जिंग का मसला हो जाता है ना। लेकिन आप चाहें तो मैं उसका लिंक जो है वो दे दूँगी, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी। वाई दे आर साइलेंट, यस, ऐसे करके मैंने पिक अ पाइल रीडिंग बनाई है, वहाँ पे आप ज़रूर जाके देखिएगा मेरे सेकंड चैनल पर, ठीक है। मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी, फर्स्ट कमेंट में पिन कर दूँगी, आप वहाँ से वो रीडिंग देख सकते हैं कि वाई दे आर साइलेंट, साइलेंट क्यों है, खामोश क्यों। हो सकता है कोई हिंट मिल जाए आपको। यहाँ पर टेम्परेंस है, यस, ये पर्सन पास्ट में बड़े खोए हुए हैं। आपकी पुरानी बातें, पुरानी यादें, ये जब आपकी पुरानी बातें, यादें आती है ना, तो इस पर्सन को लगता है कि मैं भाग के चला जाऊँ, फ़ौरन जाके तुमसे बात करूँ। लेकिन फिर ये खुद को, टेम्परेंस देख लीजिए कैसे खुद को कंट्रोल कर लेते, बैलेंस में लेकर आते हैं खुद को। आई डोंट नो ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी तक वजह नहीं आई है सामने। इतने सारे कार्ड्स निकाले हैं, ये पर्सन चाहते हैं आपसे शादी करना, आपसे रीयूनियन में जाना, आपके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपको याद भी कर रहे हैं। लेकिन फिर ये रोके क्यों हुए हैं खुद को, मतलब ये टेम्परेंस क्यों ये पर्सन इतना ज़्यादा खुद को
आई डोंट नो, ये इतना भाग कर आपके पास आना चाहते हैं। ये पास्ट में मतलब आपकी पुरानी बातें, यादें बहुत इनको मिसिंग, नॉस्टैल्जिया एनर्जी है यहाँ पर। लेकिन ये खुद को कंट्रोल करते हैं। मुझे देखना है, मुझे जानना है आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। डिसीजन में वो चीज़ हमें समझ आ जाएगी। प्लीज़ ये डिसाइसिव डिसीजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। किस चीज़ के लिए ये इतना कंफ्यूज्ड हैं? व्हाई दिस डिसीजन इज हियर? 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड। ठीक है, यहाँ पर मदर इश्यूज हैं भाई। थर्ड पार्टी है, या तो ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है, तो ये फिर इनकी वाइफ होंगी। आई डोंट नो, यहाँ पर सन की एनर्जी है। यस, मे बी ये आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये हो सकता है ये इनकी मदर है, मदर इश्यूज हैं। तो या फैमिली को लेकर, मदर और आपको लेकर कंफ्यूज है, जगल कर रहे हैं। बात क्लियर हो चुकी है यहाँ पर। ये जब भी डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं, इनसे बात करते हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो इनको लगता है कि नहीं हो सकता, मतलब मुश्किल है। वो इनको इनडिसाइसिव कर लेते हैं। 2 राहों पर खड़े हुए हैं ये पर्सन। अब ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप भी हो सकते हो, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है। डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आपके अंदर ये मैस्कुलिन एनर्जी है। ठीक है, पहले आप क्वीन ऑफ पेंटिकल थे, अब आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आ चुके हो। मे बी आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, तो इनको समझ में नहीं आ रहा है। लिटरली इनके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है ये सोचते हैं जब आपके बारे में। हो सकता है लास्ट टाइम आप दोनों की कोई बहस हुई थी, कोई बात हुई थी, कोई दिक्कत हुई थी। मे बी आपको लेकर 2 सिचुएशंस को लेकर इन्होंने जगल किया है, तो ये अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। हो सकता है कि ये सोचते हैं कि अगर मैं जाऊंगा, बात करूंगा, तो आप इनसे बात नहीं करोगे, आप हो सकता है फिर से झगड़ा करो, तो इसीलिए भी ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं। दोनों सिचुएशन बता दी हैं, आप देख लीजिएगा कि कौन सी सिचुएशन आप पर फिट होती है। ठीक है, क्योंकि एक या तो मदर इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हैं, ठीक है, या तो फिर यहाँ पर इसीलिए ये जगल कर रहे हैं 2 सिचुएशन को, आपको और अपनी फैमिली को। आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल है तो एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, है ना, तो ये दोनों के बीच जगल कर रहे हैं। ठीक है, या हो सकता है कि ये ऑलरेडी मैरिड हो, तो आपको और इनको दोनों को जगल कर रहे हैं। यहाँ पर खुश नहीं है, यहाँ पर खुशी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, या अगर मदर इश्यूज नहीं है, या ठीक है, तो ये आप हो जिन्होंने इनको कट ऑफ कर लिया है। आप दोनों के बीच कोई ऐसी बात हुई है, आपने अब इनको कट ऑफ कर लिया, तो ये अब जगल कर रहे हैं कि ये जाएं, आपसे बात करें या ना करें। डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर जाएंगे तो ऐसा ना हो, जब भी ये सोचते हैं तो लिटरली इनके सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और फिर ये अपने उस चीज़ को हटा देते हैं अपने माइंड से, दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है विद दिस डिसीजन। ऐसा लगता है जैसे ये पर्सन 2 जगहों पर परेशान है। इसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस रास्ते पर जाऊं या इस रास्ते पर जाऊं। ये बीच में खड़ा हुआ है, 2 सिचुएशन को ये जगल कर रहा है। हो सकता है इनके फाइनेंसिस, करियर का मसला है, फैमिली का इशू है, जहाँ पर इनको समझ में नहीं आ रहा है मैं किसको चूज करूँ। और जब भी ये ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में, तो इनके लिटरली सिर में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि इनको पता है बीच का कोई रास्ता है नहीं। कुछ तो मतलब डिसीजन तो लेना पड़ेगा। वो देख लेंगे अभी नेक्स्ट मूव में क्या डिसीजन होगा इनका। यहाँ पर नर्चर की एनर्जी क्यों है बॉटम में? बहुत सारे हैं। मैं दोबारा करूँगी, ठीक है। व्हाई दिस नर्चर कंप्लीशन इज हेयर? बॉटम एनर्जी को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज। बॉटम एनर्जी को, व्हाई दिस नर्चर कंपैशन, सॉरी कंप्लीशन नहीं है, कंपैशन है। यस, वाव, 9 ऑफ पेंटिकल्स। कंपैशन इसीलिए ही तो है, नर्चर एंड कंपैशन। यस, 9 ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आप हो सकते हो, ये आपकी एनर्जी है बाय द वे। ये पर्सन ना आपको नर्चर करना चाहते हैं या तो आप इस वक्त खुद को बहुत नर्चर कर रहे हो, खुद पर ध्यान दे रहे हो, अपनी जो इंडिपेंडेंस है और अपना जो ये सिंगल लाइफ है उसको इंजॉय कर रहे हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं कि आप खुद को नर्चर कर रहे हो, आप खुद को टाइम दे रहे हो। अब आप उनको मतलब कट ऑफ कर लिया या उनको नहीं पूछ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल है। यस, ये पार्टनर, ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, आपको नर्चर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। बट दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। मे बी आप बहुत कंट्रोलिंग हो, तो वो चीज़ इनको पसंद नहीं है कि आप बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो सिचुएशन को,
लिटरली इनके सिर में दर्द कर देते हो सवाल पूछ पूछ के। बहुत इंट्यूटिव हो, लेकिन साथ साथ में आप शायद इनका बहुत सर भी खाते हो। दैट्स वाई ना, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। तो प्लीज़ इसीलिए शुरू में ही आपको कहा गया है कि लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, सिचुएशन को नेचुरली अनफोल्ड होने दो। ये कहीं नहीं जाने वाले, ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन से हैं। आप दोनों का सोल टाई है, रीयूनियन होकर रहेगा। लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है, नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव आपके लिए क्या है इस पर्सन का। देखिए ये इंतजार करेंगे भी और करवाएंगे भी, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2 ऑफ वैंड्स है, 3 ऑफ वैंड्स है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। ये पर्सन आपको इंतजार भी करवाएंगे मे बी, या 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है एंड यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, ठीक है। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है, ये इसीलिए वेट कर रहे हैं, ये आपकी तरफ से साइंस देखेंगे कि आप इनको साइन देते हो या नहीं देते हो। थोड़ा ये वेट करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप, इन्होंने पहले आपको डिसअपॉइंट किया था, इन्होंने पहले आपकी ऑफर ठुकराई थी, अब अगर ये आते हैं तो आप इनसे बदला लोगे और अब आप इनकी ऑफर को ठुकरा दोगे। ये चीज़ इस पर्सन को जो है ना, डर, बहुत खौफ है इस पर्सन को, डर है। तो ये दूर से बस आपको देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फीलिंग्स म्यूचुअल है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके सोलमेट है, ये कन्फर्म हो चुका है। तो ये कुछ भी यहाँ पर मुझे लगता है डिफरेंसेस हैं दोनों के बीच, कास्ट, कल्चर, रिलीजन का भी डिफरेंस है। तो ये पर्सन थोड़ा इस वजह से भी परेशान है। मे भी हो सकता है कि ये वेट करें अपनी मदर का कि वो मान जाएं, अगर जिनकी मदर इश्यूज हैं तो, ठीक है, फिर ये आपकी तरफ आएंगे। क्योंकि इनको लगता है कि अगर वो रिजेक्ट कर देंगे आपको, और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका सोल आपके साथ कनेक्टेड है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर पक्की है कि रीयूनियन तो होगा ही होगा, रीयूनियन यहाँ पर पक्का है, वो तो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। बिकॉज आप दोनों का सोल एक दूसरे को ढूंढ रहा है, सोल टाई है। तो आपने कुछ नहीं करना है, अपनी ये जो सिंगल लाइफ है ब्यूटीफुल सी, इसको एंजॉय करो, नर्चर करो खुद को, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर रीबर्थ हो रहा है, बहुत जल्दी होगा, डोंट वरी। कंट्रोल मत करो सिचुएशन को, छोड़ दो, गोइंग विद द फ्लो, चलो छोड़ दो, टेंशन मत लो, छोड़ दो, उसके हाल पर छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पर रीयूनियन पक्का है, ओके। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।